पॉजिटिविज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत है। हम प्रमुख नास्तिक गौरा जी से लिखी हुई गांधी जी और मैं पुस्तक से गांधी जी और गौरा जी के बीच हुई बातचीत को जान रहे हैं ना। आज के अंक में गांधी जी जब गौरा जी से पूछे कि गांवों में आप कैसे काम कर रहे हैं, इसके लिए गौरा जी का समाधान को आज हम जानेंगे। गौरा जी समाधान दिया कि हमने सामूहिक भोजन का कार्यक्रम लिया है। प्रत्येक पूर्णिमा को इसकी व्यवस्था की जाती है। वह रात चांद से भरी होगी। सामूहिक भोजन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सभी वर्ग के लोग एक साथ भोजन करना। इस भोजन की कीमत प्रति व्यक्ति मात्र 1 आना है। गांवों में विभिन्न लोगों के साथ आयोजित इन सामुदायिक भोजन के लिए प्रति व्यक्ति की 1 आना पर्याप्त है। इसका कारण यह है कि सभी खाद्य पदार्थ समान होते हैं। इस प्रकार के भोजन के लिए आवश्यक खाना पकाने की लकड़ियाँ, सब्जियाँ निःशुल्क उपलब्ध होती है और हम ग्रामीणों से छाछ भी एकत्र करते हैं। इन सामुदायिक रात्रि भोजों में भरपूर खाने के बजाय एक साथ खाने पर जोर दिया जाता है। इस प्रकार के संयुक्त रात्रि भोजनों के स्थान भी हर बार बदलते रहते हैं। हम इन्हें या तो हरिजन बस्ती में किसी सार्वजनिक स्थान पर या गांव में किसी मित्र के घर पर मनाते हैं। आमतौर पर इसमें 40 से 25 तक मेहमान भाग लेते हैं। हर बार एक व्यक्ति को चुना जाता है और जो लोग इन भोजनों में भाग लेना चाहते हैं वे पूर्णिमा से कम 1 दिन पहले उस व्यक्ति को अपना 1 आना देते हैं। अगले बार किसी और के घर में एक कार्यक्रम की जाती है। यदि भोजन का खर्च बच गया तो हम उसे अगली पूर्णिमा के लिए रख लेंगे। हम में से ज़्यादातर लोग ऐसे सार्वजनिक आयोजन या शादियों में नहीं जाते जहां सामूहिक भोजन का व्यवस्था ना हो पाए। इस सामूहिक भोजन कार्यक्रम के साथ साथ हम हरिजन बस्ती में रात्रि विद्यालय और ग्रामीणों के लिए वयस्क शिक्षा विद्यालय भी चलाते हैं। वयस्क शिक्षा में मुख्य रूप से पत्रिका पढ़ना, मानचित्र दिखाना, विभिन्न बातें समझाना शामिल होती है। हर जगह हम यह परंपरा स्थापित कर रहे हैं कि सभी मनुष्य एक समान है। आज गांवों के वातावरण के आधार पर सभी जातियों का एक साथ रहना इतना आसान नहीं है। हरिजनों को दूसरों के साथ मिलाना अधिक कठिन बन गया है। इसके लिए गांधी जी ने कहा कि हाँ, मुझे मालूम है, लेकिन आप नास्तिक हुए बिना भी ये गतिविधियां कर सकते हैं। इसके लिए गौरा जी ने कहा कि मैं नास्तिकता का पालन कर रहा हूँ। मुझे एहसास है कि नास्तिकता इस विश्वास के लिए एक ठोस आधार रखती है कि सभी मनुष्य समान है। नास्तिकता को स्वीकार करना आदमी के बीच मौजूद जाति धर्म की दीवारों को ढह जाने के लिए अच्छी है। फिर हिंदू, मुस्लिम और ईसाई में कोई अंतर नहीं रहेगा। जाति और धर्म के बावजूद सभी को एक इंसान के रूप में माना जाता है। इसके अलावा जब नास्तिकता स्थापित हो जाती है तो मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। वह जो कार्य करता है वह ईश्वर की इच्छा पर नहीं बल्कि कर्म पर निर्भर होता है। आज हरिजन और दीन को भी उनके कर्म के कारण अछूत माना जाता है। इतने युगों से उन्हें अभावों के अवसाद में रखा गया है। तब उनमें नास्तिकता अर्थात स्वतंत्रता और स्वच्छंदता जाग उठती है। आगे चलने से मैंने सीखा कि नास्तिक दृष्टिकोण मेरे काम में मदद करेगा।
दरअसल समाज को नैतिक दायरे में रखना मनुष्य ने प्रकृति के रहस्य के बारे में अपने निरंतर विचारों को छुपाने के लिए भगवान को बनाया है। हालांकि भले ही ईश्वर मिथ्या हो, यह भाव एक बिंदु पर उपयोगी है, लेकिन सभी झूठों की तरह इस भगवान के झूठ के कारण भी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा यह मानव समाज के विकास के लिए हानिकारक बन गया है। इसलिए मैंने अपने काम के प्रति नास्तिक दृष्टिकोण अपनाया। मेरे द्वारा लिए गए इस निर्णय के अच्छे और बुरे परिणाम मुझे मालूम है। बापूजी ने मेरी हर बात को धैर्यपूर्वक सुनी, अतः उसने गंभीरता से मुझे और प्रश्नों को पूछा। गांधी जी के इस प्रश्नों के बारे में और गौरा जी के समाधानों के बारे में हम अगले अंक में जानेंगे। और कुछ वीडियो के लिए 20 करोड़ से अधिक व्यूज प्राप्त किया। समरन चैनल समर्पित पॉजिटिव एथीज़म हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए।